हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद जॉर्ज में। आशा करता हूं कि आप घर पर हैं और सुरक्षित हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूं, इस चैप्टर में परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही काम आने वाला है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में यूज आने वाला है, स्पेशली इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले जो परसेंटेज का जो वीडियो है वो आप ध्यान से देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप परसेंटेज का वीडियो ये आई बटन दबा के देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ये सब देखने के बाद फिर आप ये वीडियो देखिए तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट से मैं एक चीज बोल देता हूं, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी है और सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। स्पेशली अगर आप जो मैं शॉर्टकट टेक्निक दिखा दूंगा वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो अगर इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप समझिए कि आप लकी है, आपको बहुत ही टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बस नाम से ही कंपाउंड है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ही हर साल इंटरेस्ट लगता रहता था। वो सेम एक ही प्रिंसिपल पे हर साल इंटरेस्ट लगता रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बस एक ही डिफरेंस है, इसका जो इंटरेस्ट लगता है वो अमाउंट के ऊपर हर साल लगता रहता है। जैसे एक प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर में तो प्रिंसिपल के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा, फिर सेकेंड ईयर में जब आएगा तब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर थर्ड ईयर में प्रिंसिपल प्लस दो साल का इंटरेस्ट उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाएगा। मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं कैसे है, तो आपको समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा। सपोज प्रिंसिपल हम लोग पकड़ते हैं P, अमाउंट A है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है और टाइम N है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर N। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहां पे A है अमाउंट, सपोज N ईयर्स के बाद आपका अमाउंट है A और प्रिंसिपल पहले था P, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अभी देखते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे है, मैं इस बारे में डिस्कस करता हूं। सपोज हम लोग पकड़ते हैं कि प्रिंसिपल P है, R है, तो एक साल के बाद आपका इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए, एक साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक ही होता है, क्योंकि एक साल में दोनों में प्रिंसिपल पे ही लगता है। फिर दूसरे साल से कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों के ऊपर लगना शुरू होता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है। तो आप अगर फॉर 1 ईयर पकड़ेंगे तो 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारा PRT बाई 100, तो PRT है 1 ईयर बाई 100। ठीक है, तो हमारा एक साल के लिए अमाउंट हो गया P प्लस PR बाई 100, मतलब P इंटू 1 प्लस R बाई 100। ठीक है, ये हो गया हमारा एक साल के बाद अमाउंट। आप सिंपल इंटरेस्ट पकड़िए, कंपाउंड इंटरेस्ट पकड़िए, एक ही बात है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट ईयर है फॉर 2 ईयर्स, अभी अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो इसके साथ बस प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा हुआ था वो ऐड हो जाता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको क्या है, जो ये अमाउंट है ये पूरा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। तो आपको अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट P इंटू R बाई 100 होता है। तो इस केस में हमारा P है, ये पूरा वाला P है, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट इक्वल टू इंटू R बाई 100। ठीक है, समझ गए बात। देखिए, सेकेंड ईयर के लिए आपका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा P इंटू R। तो इस सेकेंड ईयर के लिए P है हमारा, ये पूरा जो अमाउंट है उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा, तो ये पूरा P हो जाएगा, तो P इंटू R बाई 100। तो आपका सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल पहले ये था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 कॉमन ले ले तो आपका आ जाएगा 1 प्लस R बाई 100। ये कॉमन लेंगे तो 1 प्लस R बाई 100, मतलब P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 साल के लिए हमारा अमाउंट आ गया
p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर n ईयर्स के लिए हम लोग पकड़ेंगे तो n ईयर्स के लिए आपका आ जाएगा a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ये आ गया हमारा जो पहले फॉर्मूला लिखा था उसका मैंने समझा दिया कि कैसे आ गया। समझ गए बात? ये बहुत ही सिंपल है, आपको डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। बस क्या है कि इस केस में हर साल का जो अमाउंट है उसके ऊपर ही नेक्स्ट इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपको बोल दिया कि 2 साल में आपको अमाउंट है और फिर 3 साल में थर्ड ईयर के लिए कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो वो जो अमाउंट है उसके ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट ऐड कर देना है। बस सिंपल यही है बात। तो ये तो आ गया अमाउंट। अगर इससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो बस इससे p माइनस कर दीजिए, मतलब p इंटू 1 प्लस आर टू द पावर 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस p। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना साल में n ईयर्स में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी एक बात आता है कि कभी कभी बोलता है कि कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसका मतलब क्या है? मतलब वो कितना साल में कितना दिन में आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, कंपाउंडेड अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है मतलब कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, अगर कुछ अलग होगा तो वो मेंशन करके देगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है तो उस केस में क्या होगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है तो इस केस में हमारा जो आर है, आर इक्वल टू आर बाई 2 हो जाएगा और एन इक्वल टू ट्वाइस एन हो जाएगा। ठीक है, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है मतलब क्या है, एक साल में 2 बार इंटरेस्ट देगा। तो एन था हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, तो इस केस में हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ट्वाइस एन हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर ईयरली के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर हाफ ईयरली बोल रहा है तो रेट हाफ हो जाएगा, तो आर बाई 2 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 200 टू द पावर ट्वाइस एन। ठीक है, सिमिलरली अगर बोलता है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली तो हमारा आर इक्वल टू आर बाई 4 हो जाएगा, एन इक्वल टू 4n हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू हमारा सिमिलरली आ जाएगा आर बाई 400 टू द पावर 4n। ये एक सिंपल एक चीज़ है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मतलब कंपाउंडेड ईयरली ही है, ये आप ध्यान दीजिए। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कंपाउंडेड ईयरली है, हमारा फॉर्मूला ये होगा आर और एन बिठा के आप। अगर कुछ अलग से मेंशन किया हुआ है हाफ ईयरली या क्वार्टरली, तो हाफ ईयरली अगर मेंशन है तो आर बाई 200 हो जाएगा, आर की जगह आर बाई 2 बैठेगा और एन की जगह ट्वाइस एन बैठेगा। और अगर क्वार्टरली मेंशन है तो आर की जगह आर बाई 4 हो जाएगा और एन की जगह 4n हो जाएगा। अभी और एक केस आता है कि अगर बोल रहा है कि हर एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में हमारा फॉर्मूला होगा, देखिए परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट याद करने का कोशिश कीजिए जो पॉपुलेशन का दिखाया था मैंने, पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, सेम इसी केस में भी ऐसा ही होगा। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर 1 बाई 100 इंटू 1 प्लस आर 2 बाई 100 इंटू 1 प्लस आर 3 बाई 100 एंड लाइकवाइज अगर जितना भी दिया हुआ है। अगर हर साल में बोल रहा है कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और अगर R1, R2, R3 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपका केस ये हो जाएगा। तो इस केस में मैं एक शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूं। अगर 2 इयर्स का केस दिया है, अगर 2 साल में 2 सक्सेसिव इंटरेस्ट है, सपोज 2 साल में एक साल में R1 है, एक साल में R2 है, तो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट निकालना है अल्टीमेटली। तो आप याद कीजिए जो परसेंटेज में हमने दिखाया था 2 सक्सेसिव इंक्रीज अगर होता है, 2 सक्सेसिव इंक्रीज परसेंटेज में होता है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या था। तो उस केस में आपका ओवरऑल फॉर्मूला था R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बाई 100। तो ये है ओवरऑल आपका इंक्रीज परसेंटेज। ठीक है, तो अगर बोल रहा है कि सपोज एक साल में 10% है और एक साल में 20% है, तो आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100, मतलब आपका आ गया 32%। अगर आप प्रिंसिपल से 32% बढ़ा देंगे तो आपका अमाउंट एकदम इजीली निकल आएगा। तो ये है शॉर्टकट टेक्निक। इसीलिए मैं बोल रहा था परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये चैप्टर में पूरा यूज होगा, तो इसलिए आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप पहले परसेंटेज का वीडियो फिर से देख लीजिए। अभी बात करते हैं इंस्टॉलमेंट्स का। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मैंने दिखाया था कि इंस्टॉलमेंट कैसे होता है। अगर आपको हर ईयरली एक इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो
उस केस में आपको इंस्टॉलमेंट कैसे निकालना है। सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं x इक्वल टू ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, x इक्वल टू ईयरली इंस्टॉलमेंट और r p और n तो है ही हमारा, n है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो देखिए अमाउंट कैसे लिख सकते हैं। अमाउंट देखिए फर्स्ट केस में जो वो x देगा, क्योंकि उस फर्स्ट जो वो डिपॉजिट करेगा उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जब सेकेंड ईयर में वो पैसा जमा करेगा तो सेकेंड ईयर में कितना पैसा जमा करेगा, वो x के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। 1 साल का इंटरेस्ट मतलब 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 1, ठीक है। सेकेंड ईयर में जब देगा तब इसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा, मतलब इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ऐसा चलता जाएगा अप टू x इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर वो n ईयर्स में उसको पूरा पैसा जमा करना है और x उसका मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट इक्वल टू x, फर्स्ट में उसने फर्स्ट x जमा कर दिया, फिर 1 साल के बाद इतना जमा किया, ठीक है, 2 साल के बाद इतना जमा होगा, फिर अल्टीमेटली n साल के बाद इतना जमा करना होगा उसको, ठीक है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, अमाउंट हम लोग को पता है, अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर टू द पावर 100 r बाई 100 टू द पावर n। तो इस केस से हम लोग अगर लिखे तो यहाँ से अगर इक्वेट करें तो हमारा आ जाएगा p, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग p, तो यहाँ से हम लोग अगर p को निकाले तो p क्या आ जाएगा, x बाई 1 प्लस आर टू द पावर r बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n से डिवाइड कर दिया पूरा, प्लस x बाई 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस दिस अल्टीमेटली आ जाएगा x बाई 1 प्लस आर टू द पावर 100, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग उल्टा करके लिख ले तो ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस r बाई 100 प्लस 1 प्लस r बाई 100 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x बाई 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ये है हमारा फॉर्मूला, प्रिंसिपल इक्वल टू दिस बाई दिस। तो यहाँ से हम लोग अगर नंबर ऑफ ईयर्स पता है और प्रिंसिपल पता है या कुछ भी एक 3 टर्म्स पता है और 1 टर्म नहीं पता है, तो यहाँ से इक्वेट करके हम लोग लाइकवाइज मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं या प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। यही है हमारा फॉर्मूला मंथली इंस्टॉलमेंट का फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम भी आता है। अभी चलते हैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टेक्निक के बारे में। ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टेक्निक है उसको यूज करके बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये आपको पहले समझना जरूरी है, फिर याद करना जरूरी है। फर्स्ट केस आता है, सपोज इन 2 ईयर्स बोला है, तो 2 ईयर्स में CI माइनस SI इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है R बाई 100 स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर। ये आप याद कर लीजिए, मैं अभी दिखा दूंगा कि ये कैसे है, लेकिन आपको याद करना जरूरी है। इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाएगा आपको। देखिए 2 ईयर्स अगर पकड़े तो SI कितना है, SI है PR बाई 100 मतलब 2 PR बाई 100, ठीक है। और अगर 2 ईयर्स का CI पकड़े तो CI देखिए अमाउंट क्या था हमारा, अमाउंट इक्वल टू 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, मतलब 2 ईयर्स होगा ये, माइनस P, ठीक है। ये था अमाउंट, अमाउंट मतलब माइनस P करने से आपका CI आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2R बाई 100 प्लस R बाई 100 होल स्क्वायर टू P माइनस P, ठीक है। तो यहाँ से करने से आपको आ जाएगा 2PR बाई 100 प्लस P इंटू R प्लस 100 स्क्वायर, ठीक है। आपका CI 2 साल में आ गया 2PR बाई 100 प्लस P इंटू R बाई 100 स्क्वायर, और SI है हमारा 2PR बाई 100। तो हमारा CI माइनस SI इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म इक्वल टू P इंटू R प्लस 100 स्क्वायर। इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम एग्जाम में आता है। आपको अगर ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, ये याद कर लीजिए पूरा, P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर। सिमिलरली और एक ये है इन 3 ईयर्स, अगर 3 ईयर्स पकड़े, इन 3 ईयर्स CI माइनस SI उसका फॉर्मूला है P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर इंटू R बाई 100
प्लस 3। ये भी ध्यान दीजिए, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत आता है। 2 ईयर्स 3 ईयर्स, ये दोनों याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। मैं भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे है, लेकिन आपको याद करना ज़रूरी है। देखिए 3 ईयर्स के लिए SI कितना हो जाएगा, SI वही 3 इंटू PR/100, ये तो कॉमन है। अभी CI देखते हैं। CI हमारा है, अमाउंट है 1 प्लस R/100 क्यूब माइनस P, तो इससे हम लोग का इंटरेस्ट निकल आएगा। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3R/100 प्लस 3 इंटू R/100 स्क्वायर प्लस R/100 क्यूब माइनस P। ठीक है, तो ये P कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा 3PR/100, 3P इंटू R/100 स्क्वायर और P इंटू R/100 क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा CI और ये है CI, ये है SI। तो CI माइनस SI आप करेंगे, CI माइनस SI करेंगे, 3PR/100, PR/100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप R/100 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका R/100 प्लस 3। तो ये और एक फॉर्मूला आ गया हमारा। ये भी आप पूरा ध्यान याद कर लीजिए। 2 ईयर्स के लिए अगर CI माइनस SI है तो उसका वैल्यू है P इंटू R/100 होल स्क्वायर, और अगर 3 ईयर्स है तो उसका वैल्यू है P इंटू R/100 होल स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3। ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाएगा। नेक्स्ट और एक जो शॉर्टकट टेक्निक है वो मैं दिखा देता हूँ। अगर बोल रहा है सपोज क्वेश्चन में कि एक प्रिंसिपल है वो x टाइम्स हो जाता है इन n1 ईयर्स। ठीक है, एक ही प्रिंसिपल है, वो x टाइम्स हो जाता है n1 ईयर्स में, और y टाइम्स ऑफ p ऑब्वियसली हो जाता है इन n2 ईयर्स। ठीक है, तो हमारा जो n1 ईयर के बाद अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, वो था p इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n1। ठीक है, तो उस केस में बोल रहा है कि x टाइम्स हो जाता है, मतलब अमाउंट इक्वल टू x इंटू पी। ठीक है, और सिमिलरली इस केस में हम लोग लिख सकते हैं y इंटू पी इक्वल टू p इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n2। ठीक है, तो इस केस में हम लोग p कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस R टू द पावर 100 इक्वल टू x टू द पावर 1/n1। ये पावर है, यहाँ पे उल्टा होके आ गया। सिमिलरली यहाँ से अगर हम लोग निकले तो 1 प्लस R टू द पावर 100 इक्वल टू y टू द पावर 1/a। तो दोनों में 1 प्लस R/100 1 प्लस R/100, तो हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/n1 इक्वल टू y टू द पावर 1/n2। ये और एक फॉर्मूला आ गया हमारा। ठीक है, इस केस में क्या बोल रहा है, अगर सेम प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है और x टाइम्स वो हो जाता है आफ्टर n1 ईयर्स, आफ्टर n1 ईयर्स वो x टाइम्स हो जाता है और आफ्टर n2 ईयर्स वो y टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/n1 इक्वल टू y टू द पावर 1/n2। ये फॉर्मूला अगर आप पुट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में एकदम फटाक से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो लास्ट टेक्निक है वो मैं दिखा देता हूँ अभी, और जो बाकी के ये है वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते करते नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। सब अभी दिखाना संभव नहीं है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते और सब टेक्निक दिखा दूंगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी चलते हैं ये शॉर्टकट टेक्निक की। अगर सपोज बोल रहा है कि A1 है अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, ठीक है, और A2 है हमारा अमाउंट आफ्टर n प्लस 1 ईयर्स। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, A1 है आफ्टर n ईयर्स, n कुछ भी हो सकता है, और ठीक 1 साल बाद आपका अमाउंट है A2। ठीक है, तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनता है, ऐसा टाइप का भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो उस केस में क्या बनता है, देखिए A1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, और अगर सेम प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट बात कर रहे हैं तो A1 हम लोग लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R टू द पावर R/100 टू द पावर n ईयर्स। ठीक है, और A2 को लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n1 ईयर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टू द पावर n इंटू 1 प्लस R टू द पावर 100। ठीक है, तो ये है हमारा A1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग A1 इंटू 1 प्लस R टू द पावर 100। तो यहाँ से हम लोग अगर इक्वेट करेंगे
तो आपका आ जाएगा 1 प्लस आर टू द पावर 100 इक्वल टू A2 बाई A1 और R बाई 100 इक्वल टू A2 बाई A1 माइनस 1, देयरफॉर R इक्वल टू 100 इंटू A2 माइनस A1 बाई A1 इंटू 100। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है कि आफ्टर n ईयर्स, कुछ भी हो सकता है n ईयर्स आपका अमाउंट है A1 और आपका आफ्टर n प्लस 1 ईयर्स, बस एक साल बाद आपका अमाउंट है A2, तो उस केस में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली ऐसा पुट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 100 इंटू A2 माइनस A1 बाई A1। इस फॉर्मूला को यूज करके आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं प्रिंसिपल। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आर टू द पावर r बाई 100 टू द पावर n इक्वल टू A1 बाई P। ठीक है, और 1 प्लस आर टू द पावर 100 इक्वल टू 1 बाई n। सिमिलरली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू A2 बाई P टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग A1 बाई P कर दिया, फिर पावर को 1 बाई कर दिया, और A2 बाई P कर दिया, फिर पावर को ये कर दिया। तो यहाँ से हम लोग ये दो इक्वेशन अगर इक्वेट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं A2 बाई P टू द पावर 1 बाई n प्लस 1 इक्वल टू A1 बाई P टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इंडाइसेस का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A2 बाई P टू द पावर n, मतलब n इंटू n प्लस 1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग p टू द पावर n प्लस 1 को यहाँ लेके आते हैं बाई p टू द पावर n, उसको हम लोग लिख सकते हैं A1 टू द पावर n प्लस 1 बाई A2 टू द पावर n। तो इसको p टू द पावर n प्लस 1 बाई p टू द पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं, और p इक्वल टू, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1 इंटू A1 बाई A2 टू द पावर n। तो ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, जो इस केस में प्रिंसिपल कितना होगा। सपोज आपको वो दिया हुआ है कि n प्लस 1 और n ईयर्स में कितना है, तो यहाँ से हम लोग इक्वेट करके आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, आपको बाकी कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं। ये दो फॉर्मूला भी बहुत यूजफुल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। एक तो है प्रिंसिपल और एक है हमारा रेट था 100 इंटू A2 माइनस A1 बाई A1। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप पूरा ध्यान दीजिएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वो एक शॉर्टकट टेक्निक नहीं, मैं बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बताता जाऊँगा। सपोज बोल रहा है कि n ईयर्स के बाद आपका अमाउंट है A, ठीक है, और रेट है आपका R। तो इस केस में आपका सपोज बोल रहा है कि और 2 साल के बाद कितना होगा, तो उस 2 साल में क्या होगा, जो A के ऊपर फिर 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो A के ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट लगने से 1 प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर। आपको बोल रहा है कि n ईयर्स में अमाउंट है आपका A, और उससे फिर 2 साल बाद आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, तो A से फिर 1 प्लस आर टू द पावर r बाई 100 टू द पावर 2 कर दीजिए, तो उसके बाद फिर निकल जाएगा। सपोज उसका 3 साल बोल रहा है, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो लाइकवाइज जो भी है, क्योंकि अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल हो जाता है नेक्स्ट ईयर के बाद, 1 साल के बाद जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा, जो लास्ट ईयर का अमाउंट है वही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, और बाकी जो शॉर्टकट टेक्निक्स है वो सब मैं जो टेक्निक्स है वो सब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते करते बताता जाऊंगा आपको कि कैसे जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था और शॉर्टकट टेक्निक था वो भी बता दिया है पूरा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपको समझा दूंगा कि कैसे वो सॉल्व करना है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आपको इस चैप्टर को समझने के लिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप प्लीज़ परसेंटेज फिर से एक बार चेक कर लीजिए। परसेंटेज का जो वीडियो है मैंने जो बनाया है वो एक बार पहले देख के आइए, फिर ये वीडियो देखिए, तो आपको ये देखने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। और परसेंटेज का स्पेशली जो मैंने बताया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन, कुछ टिपिकल्स जैसे कॉमनली आस्क्ड होते हैं, जैसे 16 होल 2/3% है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6। ऐसा टाइप का जो परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्शन है वो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कन्वर्ट करने में आपको ईजी करेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।
तो देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।